देखिए हाल फिलहाल में जोइनिया गांव में बाढ़ आया हुआ है। वहां के लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं बाढ़ को लेकर। वहां का सभी घर लगभग 80-90% दह गया है बाढ़ से। और वहां पे सभी लोग जा रहे हैं, अपना इंटरव्यू कर रहे हैं, वहां का चीजें दिखा रहे हैं। और इसी बीच वहां पे पहुंचते हैं कुमार अभिनव, और वहां का चीजों को लोग दिखाते हैं, कुमार अभिनव भी दिखाते हैं। और उसी बीच कुमार अभिनव को एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू करता है, और इंटरव्यू में पवन सिंह के बारे में बोलता है कि क्या पवन सिंह को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब इसमें कुमार अभिनव का जवाब सुनिए। कुमार अभिनव का अगर आप जवाब सुनिएगा तो आप भी माथा चक्कर करने लगेगा, आप माथा धो लीजिएगा। मतलब कुमार अभिनव का इस कदर जवाब देना, पवन सिंह के बारे में बोलना, ये दर्शाता है कि पवन सिंह के खिलाफ अभी भी इनका जलन बरकरार है। पहले आप कुमार अभिनव का ये इंटरव्यू वाला कुछ क्लिप देखिए। पवन सिंह का आज तक से एक भी फिल्म हम हॉल में जाके नहीं देखे। उनकी फिल्म को फिर भी लोग तो देखता है, तो कौन लोग देखता है? वही लोग हैं जिनके लिए आप नहीं बोल रहे हैं, जिनके लिए आप नहीं खड़े हो रहे हैं। तो जाइए, बोलिए, उनके लिए खड़े होइए, स्टैंड लीजिए। आप इतना पैसा आप किस लिए कमा रहे हैं और किसकी वजह से कमा रहे हैं? इन्हीं लोगों की वजह से कमा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं पवन सिंह के खिलाफ जो ये पवन सिंह के ऊपर जो कुमार अभिनव बोले हैं इंटरव्यू में, इसके बारे में। कुमार अभिनव बोलते हैं कि पवन सिंह को यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे लोगों को मदद करना चाहिए। पवन सिंह को सबसे पहले यहाँ पर आकर सभी चीजों को समझना चाहिए और मदद करना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह इसी के बदौलत अपना सुपरस्टार बने। पवन सिंह इन्हीं लोगों के देन है जो पवन सिंह आज इतना पैसा पर राज करते हैं। वो आखिर वो पैसा करेंगे कहाँ? अगर वो मदद नहीं करते हैं तो वो पैसा आखिर करेंगे कहाँ? आपको कुमार अभिनव जी बता दें कि आपको ये अभी ज्ञात नहीं है कि पवन सिंह जितना मदद करते हैं आपको अभी अंदाजा भी नहीं होगा। पवन सिंह अगर मदद करके नहीं दिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पवन सिंह मदद नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जोइनिया गांव में बाढ़ आया हुआ है तो यहीं पे आके मदद करेंगे। वो अभी बहुत जगह भी मदद करते हैं। यूपी से लेकर बिहार में बहुत तरीके से, हर एक तरीके से, ठंड हो या गर्म हो, जैसा भी स्थिति रहता है वहां पे पवन सिंह मदद करते हैं। यहाँ पे पवन सिंह को पहले ही दिल में है कि जोइनिया गांव में हमें जाना है, वहां पे बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, वहां पे हमें मदद करना है। आप जिस तरीके से भाषा का, जिस लैंग्वेज में आप पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि पवन सिंह के खिलाफ आपका जलन बरकरार है। आप बोलते हैं कि पवन सिंह जितना पैसा कमाए, आज जितना वो राज कर रहे हैं, इन्हीं लोगों का दिन है। चलिए मान लिया, आपने बोल दिया पवन सिंह जितना भी पैसा कमाए वो पैसा आकर यहाँ पे मदद करना चाहिए। आखिर वो पैसा कमा कर करेंगे क्या? वो पैसा रखकर करेंगे क्या? चलो मान लिया। तो क्या कुमार अभिनव जी, आप जो इतना वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप अपने आप को मानते हैं, आप अपने आप को जानते हैं, किसी को दिखाते हैं, तो क्या यहाँ से ये पत्रकारिता आपको कहाँ से मिला है? आप क्या अपने घर में रहकर पत्रकारिता कर लिए और सब सुपरस्टार बन गए, कि वहां का लोग भी आपको सुपरस्टार बनाया, आपको बड़ा पत्रकार बनाया है? आप खुद सोचिए कि वहां के लोग आपका वीडियो नहीं देखते हैं क्या? खाली आपके घर के आस पड़ोस के ही लोग वीडियो देखते हैं। आप ऐसा ही बड़ा पत्रकार अपने आप को मानते हैं? आप अपने आप को बड़ा पत्रकार तब नहीं मानते हैं कि सब लोग आपको देखे, उतना बड़ा बना दिया, आपको लोग पैसा दे दिए। सिर्फ आप पवन सिंह को ही टारगेट क्यों करेंगे कि पवन सिंह को यहाँ के लोग देखे तो वहां पे पैसा पवन सिंह खूब दब के कमाए और इतना बड़ा सुपरस्टार बने, और वो पैसा क्या करेंगे? आपको तो अभी तो समझना चाहिए कि हम वहां पे गए हैं तो सिर्फ अपना फेस वैल्यू दिखाने के लिए नहीं गए हैं, वहां के लोगों को ये नहीं दिखाने आए हैं कि हम बड़ी पत्रकार हैं। आप भी तो वहां पर जाकर मदद कर सकते थे, क्यों नहीं किया? आप क्यों पवन सिंह को टारगेट करते हैं? चलिए पवन सिंह को टारगेट किए, ये मान लिए। क्या पवन सिंह आरा क्षेत्र से आते हैं? आरा क्षेत्र से और कोई कलाकार नहीं है? चलिए मानते हैं कि और क्षेत्र के और कलाकार के बारे में आप नहीं बात करते। क्या भोजपुरी से सुपरस्टार पवन सिंह को सिर्फ मदद करना चाहिए? क्या खेसारी लाल यादव को मदद नहीं करना चाहिए? मतलब खेसारी लाल यादव अगर छपरा जिला से, तो क्या छपरा जिला में ही मदद करेंगे? क्या वहां पे मदद नहीं करेंगे? ऐसे ही सुपरस्टार बन गए। मतलब इनको सिर्फ छपरा के लोग सुपरस्टार बनाया है कि वहां के लोगों को भी, स्थानीय लोग भी इनको देखा है और सुना है तो वे जगह सुपरस्टार बने हैं। आप निष्पक्षता से पत्रकारिता पहले सीखिए, उसके बाद से पत्रकारिता कीजिएगा, तब लोगों को अच्छा लगेगा। नहीं तो ये नहीं कि आप सिर्फ एक आदमी को बदनाम कीजिए, एक आदमी को ट्रोल कीजिए और एक आदमी को बोले कि नहीं ये आदमी अच्छा है और ये आदमी बेकार है। पवन सिंह को लोग इसलिए बदनाम करते हैं क्योंकि पवन सिंह के नाम से वो लोग का फेस वैल्यू बढ़ जाता है। आपका भी ऐसा ही हुआ है। पवन सिंह के खिलाफ आप जितने वीडियो बनाए हैं तभी जाकर आपका फेस वैल्यू बढ़ा है, नहीं तो आपको बीच में ऐसा हो गया था कि आपको कोई पूछ नहीं रहा था। अब आइए बात करते हैं कुमार अभिनव के इस बात को लेकर कि जैसे पवन सिंह के खिलाफ वो बोल रहे हैं, पवन सिंह को भी बोल रहे हैं कि वो आएंगे। पवन सिंह के दिलो और दिमाग में है कि हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, ऊंचा स्तर पर ले जाना है, वहां के लोगों को मदद करना है। वो जरूर आएंगे, 100% नहीं क्यों आएंगे। लेकिन जब आप गए हुए हैं तो लोग, स्थानीय लोगों को, जितने भी मुखिया है, विधायक है, मंत्री, उन लोगों के बारे में आप क्यों नहीं बोले? क्या आपका पिछवाड़े में दम नहीं था कि आप लोग उन लोगों के बारे में बोल सके? आपको तो पहले से स्थानीय लोगों के बारे में बोलना चाहिए, मुखिया हो, विधायक हो, कि हाँ जी यहाँ पे ऐसा स्थिति है, यहाँ पे आप लोगों को मदद करना चाहिए, खाने पीने का देना चाहिए, घर का मुआयना कराना चाहिए, यहाँ पे सभी लोगों को रहने का, खाने का, ये सब व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन आप तो सिर्फ पवन सिंह के पीछे पड़े हैं, क्योंकि पवन सिंह के बातों से, पवन सिंह के नामों से आपका फेम मिलता है। आपको तो यही लगता है कि पवन सिंह के नाम लेंगे तो हमारा कुछ और फेस वैल्यू बढ़ेगा और हमारा और नाम होगा।
बताइए, आप अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? आप वहां पे गए तो खुद मदद करते, तब ना हम लोग जानते हैं कि आप गए हैं, तो आप सिर्फ दिखाने के लिए नहीं गए हैं। जवनिया गांव का जो स्थिति है वो तो सभी लोग जानते हैं। आप खुद समझिए कि जितने पहले से ये वीडियो वायरल हो रहा था, आप पहले कहाँ थे? इतना दिन बीतने के बाद आपको समझ में आया कि हमें भी वहां जाना चाहिए। मतलब आपको जब लोग ट्रोल करने लगे कि इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, पत्रकार आपको तो हम बड़ा नहीं मानते हैं, आपको इसलिए हम लोग मानते हैं ना कि हाँ आप पवन सिंह के खिलाफ बोलते हैं, तो हम लोग आपको देखते हैं, क्योंकि पवन सिंह का नाम लेते हैं आप। तो आप वहां पे गए तो आपको तो खुद मदद करना चाहिए, वहां पे आपको और आवाज उठाना चाहिए, बुलंद करना चाहिए कि यहाँ पे विधायक मंत्री जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आकर यहाँ पे मदद करें। लेकिन नहीं, आप तो पवन सिंह के पीछे पड़े हुए हैं। खेसारी लाल यादव के पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव आपको इंटरव्यू दे देते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम है कि कुमार अभिनव पवन सिंह के खिलाफ क्यों बोलते थे, आइए आप लोग को पहले बता देते हैं, इसके बारे में पहले जानकारी देते हैं। पवन सिंह के पास ये जाते हैं, पवन सिंह से फोटो खिंचवाते हैं, साथ में फोटो खींचते हैं और पवन सिंह से ये बोलते हैं कि हमें आपका इंटरव्यू चाहिए। लेकिन पवन सिंह वहां पे मना कर देते हैं, पवन सिंह इंटरव्यू नहीं देते हैं। वहीं से इनका खिलाफबाजी शुरू हो गया, वहीं से पवन सिंह की बुरी बातें करना शुरू कर दिए, वहीं पे पवन सिंह से ट्रोल करना शुरू कर दिए। मतलब इनका ऐसा स्थिति हो गया था बीच में कि लोग इनको, पवन सिंह को ये ट्रोल कर रहे थे, लोग इनको ट्रोल करते, क्योंकि सब लोगों को समझदारी है कि हाँ पवन सिंह इंटरव्यू नहीं दिए, तब जाकर ये पवन सिंह को ये ट्रोल करते हैं। आज वही स्थिति बना हुआ है, आज वही जलन के ऊपर बरकरार है। इसलिए पवन सिंह के खिलाफ ये बोलते हैं कि आप छपरा जिला में इतना बड़ा बड़ा कांड होता है, अभी हाल फिलहाल में गोली कांड हुआ है, कुछ ही दिन हुआ, एक हफ्ता पहले, क्या खेसारी लाल यादव के बारे में आपको बोलने का दम नहीं है? खेसारी लाल यादव के बारे में नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते, क्योंकि खेसारी लाल यादव का पिछोड़ा आप चाटते हैं, उनका इंटरव्यू आपको मिल जाता है, इसलिए आप खेसारी लाल यादव के बारे में नहीं बोल सकते हैं। पवन सिंह इंटरव्यू नहीं दी, इसलिए आप पवन सिंह के पीछे पड़े हुए हैं। आप जब जोइनिया गांव में गए, बाढ़ का स्थिति सब दिखा रहे हैं, तो आपको तो खुद मदद करना चाहिए, ना कि किसी और के बारे में बोलना चाहिए। ये कुमार अभिनव अभी यहाँ पे नहीं रुकते हैं अब, लेकिन कुमार अभिनव अभी भी और आगे बोलते हैं। आइए अब थोड़ा बहुत पवन सिंह की पत्नी के बारे में जो बोले, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं। ये पवन सिंह की पत्नी के बारे में पूछा गया कि पवन सिंह की पत्नी को यहाँ पर आकर मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी ये बोलते हैं कि देखिए पवन सिंह की पत्नी जो है, पवन सिंह के नाम और फेम से अपना ये अभी चेहरा चमका रही है। अभी किसी को कंफर्म नहीं है कि पवन सिंह अलग होगा या पैचअप होंगे, ये जानकारी किसी को नहीं है। ज्योति सिंह को ये समझना होगा कि पवन सिंह के नाम से अगर आप चमका रहे हैं, चेहरा राजनीति में आ रहे हैं, तो ये गलत बात है। पवन सिंह की पत्नी जो है, वहां से आप अगर अलग हो गए तो वहां से उनके नाम से आप अपना राजनीति मत सीखिए, नहीं तो आपको लोग बुरा बोलेंगे कि आप पवन सिंह की बदौलत ही अपना राजनीति सीखी है। क्योंकि पवन सिंह अभी आपको मदद नहीं कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अभी नहीं देखा जा रहा है कि आप लोग पैचअप होंगे, तो क्यों नहीं आप पवन सिंह से दूरी बना लिए, तो आप लोग डायरेक्ट आगे खुल के बोल दीजिए कि हम पवन सिंह के साथ रहेंगे या तो पवन सिंह से हम अलग हो गए। कुमार अभिनव का देखिए कटाक्ष कितना बेहतर तरीके से मतलब इन दोनों के ऊपर मिर्ची छीटने का काम कर रहा है। ये पवन सिंह को तो पीछे पड़े हुए हैं, अब ये पवन सिंह की पत्नी के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब कि ये कुमार अभिनव एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जो दो घरों के बीच में लड़ाने का काम कर रहा है। अभी पवन सिंह की पत्नी अपना सही जगह पर, पवन सिंह अपने सही जगह पर, इन लोगों का मैटर है, ये लोग अलग होगा नहीं होगा। हाँ, एक बात हम सहमत होंगे कि इन लोगों को आकर फ्रंट पर बोल देना चाहिए कि हम लोग साथ में हैं या तो अलग होगा। ये लोग बीच में सभी लोगों को डार्क में रखे हुए हैं और अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। देखिए यहाँ पर रोटी सेकने का काम सिर्फ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कर रही है। पवन सिंह तो अभी मैदान में है नहीं, और पवन सिंह तो ऐसा मजबूरी नहीं है कि पवन सिंह अपने पत्नी के नाम से अपना कद ऊंचा करेंगे, वो पहले से उनका कद ऊंचा है, उनके नामों से इन लोग अपना कद ऊंचा करते हैं। देखिए कुमार अभिनव को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि निष्पक्षता से पत्रकारिता कीजिएगा, तो लोग आपको देखेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि आपको कोई भी व्यक्ति आपको अगर नहीं इंटरव्यू देता है, चाहे आपके बारे में कुछ बोल देता है, तो आप उसके पीछे पड़ जाए। पत्रकारिता कीजिए, आपका पर्सनल मैटर होना चाहिए कि आपसे वो क्या गलत व्यवहार किया है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो निष्पक्षता से कीजिए और अपना बात रखिए, नहीं कि किसी के एक के पीछे पड़ जाए। पवन सिंह वहां पे जाएंगे, जवनिया गांव को मदद करेंगे और पहले से वो अपने टीम भेज दिए, वहां पे सभी का व्यवस्था वो करा रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह और पवन सिंह की पत्नी और कुमार अभिनव जो इन लोगों के बारे में बोले, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।